पंचकुला दौरे पर हैं सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में वो पहुंचेंगे। आपको बताएं कि सीएम नायब सैनी गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे। सीएम पंचकुला में ये गुरुद्वारा स्थित है जहां पर सीएम माथा टेकेंगे। पंचकुला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला दौरे पर है सीएम नायब सैनी। आपको बता दें यहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे सीएम। प्रदेश की सुख शांति के लिए गुरुद्वारे में प्रार्थना करेंगे सीएम नायब सैनी। नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे सीएम। आज पंचकुला दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सैनी। नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे सीएम और इसके साथ ही सीएम नायब सैनी गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी पहली बार नाडा साहिब गुरुद्वारे में जा रहे हैं और आपको बताएं कि प्रदेश की सुख शांति और खुशहाली के लिए वो वहां पर कामना करेंगे। पंचकुला के दौरे पर सीएम नायब सैनी पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सैनी इस दौरान नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम पहुंचेंगे। और चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नाडा साहिब गुरुद्वारे से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख करना चाहेंगे। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? पंचकुला दौरे पर है आज सीएम, नाडा साहिब गुरुद्वारे वो पहुंच चुके हैं। देखिए, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे। नाडा साहिब गुरुद्वारे में जो बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में आएंगे, माथा यहां पर टेकेंगे, अरदास यहां पर करेंगे। उसके बाद विधिवत तौर पर जो एक मुख्यमंत्री की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के लिए जो है बिगुल वो यहाँ से फूंक दिया जाएगा। इसके बाद जो मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ करनाल तक जाएंगे, क्योंकि आज घरौंडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव का आगाज प्रदेश में कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे नाडा साहिब गुरुद्वारे से कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ रोड शो के साथ घरौंडा तक जाएंगे। जो कार्यक्रम बताया गया है, लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, जो पार्टी नेता यहाँ पर आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जब यहाँ से जाएंगे उनका सबसे पहले स्वागत जो सदोपुर टोल प्लाजा है, सदोपुर के पास अंबाला में उनका स्वागत किया जाएगा। सदोपुर से पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक असीम गोयल है, वो कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे। सदोपुर से फिर जो अगला उनका पड़ाव है वो शाहबाद में रहने वाला है। शाहबाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री का स्वागत वहां पर करेंगे। शाहबाद के बाद पिपली में मुख्यमंत्री का स्वागत रहेगा। पिपली के बाद फिर जो अगला जो पड़ाव है वो नीलोखेड़ी का रहेगा। नीलोखेड़ी के बाद करनाल, फिर घरौंडा में। इस तरीके के जो है मुख्यमंत्री के आज जो है स्वागत कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री के जगह जगह पर स्वागत किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर को पहुंचेंगे घरौंडा में। घरौंडा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रैली को, जनसभा को संबोधित करेंगे। उस रैली के जरिए कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। जी अनिल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री के साथ गुरुद्वारे में कौन कौन उनके साथ और पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बंतो कटारिया जो उम्मीदवार है अंबाला से, जिन वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान जो आपका शुरू हो रहा है उसका आगाज सीएम साहब यहाँ से कर रहे हैं। नड्डा साहब आएंगे, नड्डा साहब भी बिगुल बजा देंगे। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री उनके साथ सारे कार्यकर्ताओं के साथ मत्था टेकेंगे नड्डा साहब में और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि पंचकुला जिला जो हमारा हरियाणा प्रदेश का पहला जिला है और अंबाला लोकसभा का भी पहला जिला है, कि अंबाला लोकसभा जीतने में हमारा गुरु के घर में आशीर्वाद लेने के लिए हम सब पहुंचे हैं। मैम, सीएम साहब अंबाला से शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है अंबाला सीट कितनी सेफ है आपके लिए? जब से हरियाणा बना है पहली बारी मुख्यमंत्री अंबाले से बना है और कल हम गए थे तो कार्यकर्ता में उत्साह है और उस उत्साह को 25 मई को वोट में डालने का काम हर कार्यकर्ता करेगा और मुख्यमंत्री से अंबाला के लोगों का विशेष प्यार भी है। मैम, अगर आपसे बात करें, क्योंकि कटारिया साहब अंबाला लोकसभा से चुनाव लड़ते थे, उनकी कितनी कमी आपको खलेगी पूरे चुनाव प्रचार में? देखो, कटारिया जी की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता।
वर्करों में भी इस चीज का दिल में नमन है और नेताओं में भी नमन है। जिस दिन हमें टिकट मिला तो हम नए और पुराने दोनों मुख्यमंत्रियों को जब उनका आशीर्वाद लेने गए 11:30 बजे, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि हम काफी सारे लोग थे पंचकुला के, कह लगे पंचकुला वालों सुन लो मेरी बात, का बंतों को कभी भी कटारिया जी की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता को कटारिया जी बनकर काम करना। बिल्कुल बड़ी बात और थोड़ा भाव कि यहाँ पर बंतु कटारिया जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी बंतु कटारिया जी के कंधों पे है। और मैम पूरे अगर हरियाणा की बात करें, क्या लगता है 10 की 10, क्योंकि नड्डा साहब आएंगे, नड्डा साहब भी बिल्कुल बजाएंगे चुनाव प्रचार अभियान का, क्या लगता है पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत पाएगी? मैं अम्बाला की बात कर सकती हूँ। वैसे तो हम नारा दिया है कि बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। और जो मोदी जी ने कहा है और अमित शाह जी ने कहा है, नड्डा जी ने कहा, हम 400 पार ही करेंगे। 401, 2, 3 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। उसी में ये हरियाणा आता है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम कमल के फूल की जीत कर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। बिल्कुल पार्टी के और नेताओं से भी हम बात करेंगे। कृष्ण ढूल साहब है जो पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे। सर, किस तरीके से कार्यक्रम आज नायब सैनी साहब के रहने वाले सीएम साहब के? हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे कल वहाँ आए थे मनसा देवी, तो आज यहाँ नाडा साहब, चूँकि नाडा साहब का अपना एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है, और यहाँ हम इसको आस्था के तौर पर भी देखते हैं। तो हमारी गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज नाडा साहब आएंगे और चुनावी शंखनाद यहाँ से अम्बाला से शुरू करने जा रही है पार्टी। बहन बंतो कटारिया जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं और दल बल के साथ आज नाडा साहब के इस प्रांगण में, गुरु घर में जीत के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। और जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी जी ने संकल्प लिया है कि इस बार 400 पार और हमने धारा 370 को खत्म किया है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा पार करेगी। हरियाणा में क्या लगता है नड्डा साहब भी आएंगे कि जनसभा को संबोधित करेंगे, बिगुल बजा देंगे हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए? हाँ, हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का शंखनाद हो रहा है। और घरोंडा में, करनाल लोकसभा में, जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में और हरियाणा में पहली रैली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की है। तो चुनावी शंखनाद है और हरियाणा में पिछली बार की तरह 10 के 10 कमल इस बार खिलाएगी और लंबे मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, देखिए दावा यही किया जा रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से, हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। अलर्ट यहां पर हो चुका है, मुख्यमंत्री किसी भी पल यहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि जो कार्यक्रम है इसके बाद जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ, रोड शो के साथ घरोंडा तक जाएंगे। जगह जगह पर उनके स्वागत कार्यक्रम होंगे। घरोंडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर संगठन से जुड़ी एक बड़ी बैठक भी जेपी नड्डा लेंगे। जो लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रबंधन समिति है, उस समिति की बैठक जेपी नड्डा की तरफ से ली जाएगी। उसके बाद यूं तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रोहतक जाने का था, लेकिन जो कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो संभावनाएं चल रही है कि आज शाम को हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके चलते जो आगामी कार्यक्रम है, उन आगामी कार्यक्रमों में बदलाव हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करनाल जनसभा में मौजूद रहेंगे, क्योंकि करनाल से खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल अनिल, चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर पर भी आपको रुख किया जाएगा और आपको